हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रकाश विषय को, जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो चलिए प्रकाश के बारे में देखते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको दोबारा प्रकाश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको कुछ रटना नहीं है, सिर्फ देखना है वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। सबसे पहले प्रकाश शब्द आते के पास हमें क्या नज़र आता है, तो जैसे ही नज़र आता है तो पता चलता है प्रकाश एक ऊर्जा है। लेकिन हम लोग कैसे जानें कि प्रकाश एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो चलिए इसे समझते हैं कि प्रकाश किस तरह से एक ऊर्जा है। तो इसके लिए आपको सुबह के 4 बजे उठना होगा, जब चारों ओर अंधेरा हो। तो आप क्या देख रहे हैं, और आपको अपने छत पर चले जाना है। तो देखते हैं आप कि जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ की कोई वस्तुएं आपको नज़र नहीं आ रही हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे जैसे समय बीतता है और 5:30 का समय आता है, तो आप देखते हैं कि प्रकाश की किरणें निकलने लगी, और प्रकाश की किरणें निकलने के साथ साथ आपको सभी वस्तुएं नज़र आने लगी। तब हमें एक बात पता तो यकीन हो जाता है कि प्रकाश सच में एक ऊर्जा है, और इसी की मदद से हम जो किसी वस्तु को देख पाते हैं। और यही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। आगे बात करें तो भौतिक की शाखा, यानी कहता है कि भौतिक विज्ञान की शाखा ऑप्टिक्स में प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलती है। तथा प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये कैसे हम माने। तो कोई भी आपका घर का बल्ब, इसे घर का बल्ब मानिए, या आप इसे क्या मान लीजिए, इसे जो भी मानना है मान सकते हैं। सूरज मान लीजिए। इन सभी से किरणें इसी तरह से आती है, सीधी रेखीय गमन करती है। देख रहे होंगे इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। आपका बल्ब भी ऐसे ही प्रकाश दे रहा है, सीधी रेखीय गमन प्रकाश देता है, और ये ऐसे ही सीधी रेखीय और चारों तरफ प्रकाश को फैलाता है। तो प्रकाश सीधी रेखीय गमन करती है, और ये क्या करती है, हमारे आँख तक पहुँचता है और हमें रोशनी देने का काम करता है। तो एक बात और हमें चला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और आँख में पहुंचकर वस्तु को दिखाने में हमें मदद करती है। प्रकाश किन किन वस्तुओं से आता है वो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य से प्रकाश आती है, हमारा बल्ब या मोमबत्ती, जला हुआ मोमबत्ती, और टॉर्च, जलता हुआ मोमबत्ती से भी प्रकाश आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश की मुख्य विशेषता। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे हमें पता चले कि आपका फीडबैक हम लोग को मिलता रहे। तो चलिए यहाँ देखते हैं प्रकाश की मुख्य विशेषता। प्रकाश की मुख्य विशेषता, तो हम लोग प्रकाश के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। तो यहाँ देखते हैं प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में है। सही बात है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और अभी समझे हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हमने ये भी अभी देखा, जिसे रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन भी अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है। कितनी तेज होती है प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन होता है, और प्रकाश में ये परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश की किस गुण को बताता है, तो ये प्रकाश के तरंग गुण को बताता है। आगे हम लोग देखेंगे।
प्रकाश के कारण हमें छाया और प्रतिबिंब नजर आता है। जी हाँ, ये भी बात सही है, प्रकाश के कारण ही हमें छाया नजर आती है। जहाँ प्रकाश नहीं होता है, कोई वस्तु है जो प्रकाश को आर पार नहीं कर पाती, यानी कि वो पारदर्शी नहीं होता, तो वो क्या होता, अपारदर्शी वस्तु होता। तो उससे हमारा प्रकाश क्या होता, टकराता है, और टकरा कर क्या करता है, वहाँ पर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, और जिस जगह पर हमारा प्रकाश नहीं गुजर पाता है वहाँ छाया का निर्माण हो जाता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर छाया का निर्माण हो चुका है, तो छाया ब्लैक ब्लैक छाया हमारा बन चुका है। तो इस तरह से छाया बन जाती है। तो प्रकाश के कारण ही छाया बनती है, और प्रतिबिंब भी प्रकाश के कारण बनती है। प्रकाश जब हमारे आंखों तक जाती है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो ये भी एक उदाहरण है प्रकाश का। अब प्रकाश की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। एक उसका तरंग की प्रकृति होती है, और एक प्रकाश की कण की प्रकृति होती है। तरंग की प्रकृति क्या बताता है, तरंग की प्रकृति हमें बताता है कि प्रकाश तरंग के रूप में फैला हुआ। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को दर्शाता है। कैसे, प्रकाश में परावर्तन हो रहा, तरंग कैसे वेव चलता है, एक वेव की तरह। जब परावर्तित होगी तो ये इस तरह से मुड़ जाएगी। किसी चिकनी सतह पर प्रकाश जाता है तो वो परावर्तित हो जाती है, तो इसी तरह से बैंड होती है। और प्रकाश बैंड हो रहा है या मुड़ रहा है तो ये प्रकाश के कण गुण को साबित करता है। तो हमें पता चल गया कि प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन प्रकाश के तरंग गुण को साबित करता है, जबकि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन ये दोनों भी प्रकाश के कण गुण को साबित करता है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। प्रकाश की कण प्रकृति को हम लोग जाने तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेज के रूप में होता है। प्रकाश कैसे रहता है, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे कण के रूप में रहता है, छोटे पैकेज के रूप में रहता है। और इसी पैकेट को क्या कहते हैं, फोटोन बोलते हैं हम लोग। और यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाता है। ये फोटोन क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में रहता है, ये प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है। तो हम लोग अब ये बात जान चुके हैं कि प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश में तरंग भी होता है और प्रकाश में कण भी होता है। तो ये दो बात हमें पता चला कि प्रकाश दो प्रकृति को लेकर चलता है, कण और तरंग। अभी तक आप बताइए कैसा लग रहा है, और ये आपको बताना है जिससे हमें पता चल सके, और रिव्यू देते रहिए। प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश के वेग को क्या करते हैं, c से डिनोट करते हैं। और प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। आगे देखते हैं और ये भी देखते हैं, वह गति जिससे प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान में चलता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश की गति कहलाती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है, वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, और प्रकाश की गति को c से दर्शाया जाता है। प्रकाश की बात करें, खोज किसने किया था, तो ओले रोमर ने 1676 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इन्होंने बृहस्पति ग्रह के 2 उपग्रहों के बीच लगने वाले ग्रहण से प्रकाश की चाल को निकाला था। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। एक बात और हम लोग को पता होना चाहिए, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, यानी माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल भी बदलता है, ये बात हमें पता चल रहा है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है
और यही हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। वायु में लगभग निर्वात की इतना ही प्रकाश की चाल होती है, लेकिन जैसे ही जल में आता है तो जल में प्रकाश की चाल बदल जाती है और ये होता है 2.25 × 10⁸ मीटर होता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कांच की बात करें यानी कि ग्लास हमारा है, तो ग्लास में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ग्लास में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो ये हमें बताता है कि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में विभिन्न गतियों से चलता है और इन सभी गतियों को हमें याद रखना। तो यहाँ तक हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, तो आज हमने क्या सीखा वो देखते हैं। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, वो हम लोग देखें। और यहाँ पर देखें कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण होता है, प्रकाश में छाया का भी गुण होता है और प्रतिबिंब का भी गुण होता है। हमने सीखा कि प्रकाश में तरंग की प्रकृति होती है और कण की प्रकृति होती है। कण वाली प्रकृति में एक प्रकाश छोटे छोटे पैकेट के रूप में रहता और इसी पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। और हमने जाना कि प्रकाश की तरंग प्राकृतिक में प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन की घटना होती है। हमने ये भी जाना कि प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति होती है, तरंग और कण की प्रवृत्ति होती है। और हमने ये भी जाना कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। और हमने आगे ये भी जाना कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यमों के लिए अलग अलग हो जाती है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर जो सबसे अधिक होता है। और बात करें कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मिलते हैं हम लोग आगे